तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ SCM का चैप्टर 1 में क्या होता है। चैप्टर 1 में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये मेरा टेस्ट है तो इसलिए मैं इसे पढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर हो जाए तो। पढ़ा नहीं जा रहा मतलब मैंने रिटेन नहीं होता, तो ट्राई करते हैं, कुछ तो होगा। तो सबसे पहले चैप्टर 1 का टेस्ट है और टेस्ट है मेरा 29 जैन को और आज है 21 जैन आज है और 29 जैन को टेस्ट है। चैप्टर 1 का है, अभी मैं थ्योरी पढ़ता हूँ, प्रैक्टिकल करूँगा मैं बाद में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ट्रेडिशनल डिस्कस करो ब्रीफ में ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को ब्रीफ में डिस्कस करना है। तो क्या होता है, पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक होता क्या है, पहले ये तो पता करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल कॉस्ट होता क्या है, वही तो बताना है, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ये सिर्फ फोकस करता है कॉस्ट पर यूनिट पे। ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कैलकुलेट करने पे कॉस्ट पर यूनिट। ये सिर्फ फोकस करता है कैलकुलेट करने पे कॉस्ट पर यूनिट और कैलकुलेट करता है ओवरहेड कॉस्ट जो इसने इनकर्ड करी है और डिसाइड करता है प्राइस्ड ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्रोच। तो ये फोकस करता है कैलकुलेट करेगा कॉस्ट पर यूनिट और कैलकुलेट करेगा ओवरहेड कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है और डिसाइड करेगा प्राइस। कैसे डिसाइड करता है प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, ऐसे ये प्रॉफिट ऐसे डिसाइड करता है। तो TCM, अब मैं टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट को बोलूँगा TCM टेक्निक फोकस करता है कॉस्ट सेविंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो पहली चीज़ क्या थी, ये फोकस करता है किस पे, कैलकुलेट करने पे कॉस्ट पर यूनिट और ओवरहेड को इनकर्ड करता है। जो ओवरहेड इनकर्ड होता है उसको कैलकुलेट करता है और ये प्रॉफिट जो कैलकुलेट करता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके कैलकुलेट करता है। अब नाउ डेज जो बिजनेस क्या हो गया, चेंज हो गया है बहुत। तो प्राइस इज़ नॉट डिसाइडेड बाय सेलर, ये सेलर डिसाइड नहीं करता। बिजनेस चेंज हो गया है तो प्राइस जो होता है वो सेलर डिसाइड नहीं करता, इज़ नॉट डिसाइडेड बाय बायर, अब ये बायर डिसाइड करता है। तो TCM टेक्निक कैन नॉट बी अप्लाइड। तो हम यहाँ पे TCM टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सेलर तो हम हैं ही हैं, बट हम प्राइस नहीं डिसाइड कर पा रहे प्राइस। अब TCM टेक्निक में क्या होता है, TCM टेक्निक में वो हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं प्लस जो ओवरहेड हुआ उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और जब हम प्रॉफिट निकालते हैं उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अप्रोच यूज़ करते हैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अब हम सेलिंग प्राइस तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हम तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड कौन कर रहा है, बायर कर रहा है। तो यहाँ पे हम TCM टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकती। TCM टेक्निक में क्या होता है, हम डिसीज़न लेते हैं फाइनेंशियल फैक्टर के बेस पे, ओनली सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर के बेस पे हम डिसीज़न लेते हैं। बट SCM मतलब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वी कंसीडर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ऑल्सो। तो TCM में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सिर्फ हम वही देखते हैं, कॉस्ट हमारी कितनी आ रही, कॉस्ट पर यूनिट और ओवरहेड हमारा कितना आ रहा है, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। अब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों को देखते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई जो यहाँ पे इससे अलग हो जाता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, वो क्या होगा, मान लो दो प्रोडक्ट है, जो सेल कर रही है कंपनी, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है प्रोडक्ट A पे और इनकर कर रही है लॉस ऑन प्रोडक्ट B पे। दो प्रोडक्ट है, A पे प्रॉफिट अर्न कर रही है और B पे लॉस इनकम कर रही है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सजेस्ट, अब TCM क्या कहेगा, TCM तो फाइनेंशियल फैक्टर देखता है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक वो सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर देखता है। तो वो बोलेगा कि भैया अब हमारा जिसमें लॉस हो रहा है उसको हम क्लोज कर देते हैं, जिसमें लॉस हो रहा है उसमें क्लोज कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं प्रोडक्ट B को। बट जो SCM है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी देखता है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखता है। तो वो कैलकुलेट करेगा इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ A। अगर वो B को बंद कर देता है, मतलब क्लोज डाउन कर देता है, B को डिसकंटिन्यू कर देता है, तो वो देखेगा प्रॉफिट कितना आ रहा है A पे प्रॉफिट कितना आ रहा है अगर मैं B को बंद कर दूंगा तो यही डिफरेंस है दो अप्रोचेस में। वो TCM फाइनेंशियल फैक्टर देखता है, TCM
ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फाइनेंशियल फैक्टर देखता है ओनली, और SQM स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट देखता है नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल दोनों को। अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं। सपोज अ टेलीकॉलिंग कंपनी, एक टेलीकॉलिंग कंपनी इनकर कर रही है लॉस, वो लॉस इनकर कर रही है ऑन द सेम कस्टमर सपोर्ट करती है, मतलब टेलीकॉलिंग कंपनी जो कस्टमर केयर उनको कस्टमर केयर कॉल करते हैं तो उनका ज़्यादा एक्सपेंस यहीं पे आता है कि वो कस्टमर सपोर्ट करते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए हर एक कस्टमर पे कितनी कॉस्ट आ रही है वो ये कैलकुलेट करते हैं। तो टेलीकॉलिंग कंपनी जो है इनकर कर रही है लॉस सम कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर पे कस्टमर, ठीक है, सर्विस सेंटर पे कर रही है। तो TCM विल सजेस्ट द क्लोज सर्विस सेंटर, बट अब TCM ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर देखता है, तो वो क्या बोलेगा, भैया लॉस कर रही है तो बंद करो, क्यों चला रहे हो। सेकेंड, बट स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है, हम इसको कंसीडर करेंगे उसके इम्पैक्ट को ऑन द ब्रांड इमेज। अगर हम उसको बंद कर देंगे, SCM क्या देखेगा, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखेगा। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर यही है कि अगर हम उसको बंद कर देंगे, किसको बंद कर देंगे, कि ये टेलीकॉलिंग जो सेंटर है इसको अगर हम बंद कर देंगे तो ब्रांड इमेज पे क्या फ़र्क आएगा, हमारे कस्टमर यहाँ पे जाएंगे, अब जो पहले यहाँ पे जा रहे थे अब यहाँ पे जाने लगेंगे, तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी की। ऑल दो दिस इज़ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर। तो स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट तो यही है। सो ड्यू टू मैनी लिमिटेशन TCM SCM गॉट हिज बर्थ। बहुत सारी लिमिटेशन की वजह से TCM और SCM आए हैं दोनों। तो एक बार हम नॉर्मली देख लेते हैं क्या पूछा था इस क्वेश्चन ने। इसने पूछा था हमें एक्सप्लेन करो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट होता है कि भैया ये कॉस्ट पर यूनिट निकालता है, ये टेक्निक फोकस करता है, कैलकुलेट करेगा कॉस्ट पर यूनिट और ओवरहेड करेगा, और जो प्रॉफिट आता है उसका कॉस्ट प्लस जो सेलिंग प्राइस आता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे आता है। तो ये अप्रोच फॉलो करता है, और सिर्फ ये कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करता है, सिर्फ ये कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करता है। और नाउ इन बिजनेस डेज में क्या हो गया, कस्टमर डिसाइड करता है प्राइस और सेलर डिसाइड नहीं करता। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि हम यहाँ पे TCM नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जब TCM नहीं लगा सकते तो यहाँ पे आता है SCM TCM नहीं लगा सकते क्योंकि किसी फाइनेंशियल फैक्टर को देखता है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को नहीं देख सकता। और दो एग्जांपल हमने देखे थे, दो प्रोडक्ट थे, दो में से एक में लॉस हो रहा था, एक में प्रॉफिट हो रहा था। TCM बोल रहा था कि भैया इसको बंद कर दो क्योंकि लॉस हो रहा है, बट SCM बोल रहा था कि भैया इसके इम्पैक्ट देखो क्या होगा अगर हम इसको बंद कर देंगे तो उसके प्रॉफिट पे। एग्जाम्पल दूसरा था, एक सर्विस सेंटर था, कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर था, वहाँ पर लॉस हो रहा था। TCM बोल रहा था, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट TCM बोल रहा था कि भैया इसको बंद कर दो क्योंकि लॉस हो रहा है, बट SCM क्या कह रहा है, SCM कह रहा है कि भैया नहीं, बंद मत करो, पहले इसको देखो अगर हमारे बंद करने में ब्रांड इमेज में क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है क्योंकि SCM नॉन फाइनेंशियल फैक्टर दोनों को देखता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना मेरे को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटेशन ऑफ TCM ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब कि कहाँ तक लिमिटेड रह जाता है कि उससे आगे नहीं जा पाता, लिमिटेशन, राइट। तो लिमिटेशन है हमारी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, आइडेंटिफाई करो लिमिटेशन क्या है। अभी हमने ऊपर ही देखा था, सिर्फ ये क्या देखता है, फाइनेंशियल फैक्टर को देखता है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को नहीं देखता। नॉर्मली हम ऐसे निकाल लेते हैं, और ये सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट कॉस्ट पे फोकस करता है, कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करता है। फाइनेंशियल फैक्टर देखता है बस, नॉन फाइनेंशियल नहीं देखता। कॉस्ट कंट्रोल पे, कॉस्ट कैलकुलेट फोकस करता है, कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कंट्रोल पे। और क्या 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 है, चलो इसमें देखते हैं। मेन फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, पहला मिल गया। मेन फोकस इसका कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन, जो मे नॉट बी गुड इन ऑल डिसीजन, क्योंकि हमेशा कॉस्ट कम करते रहोगे हमेशा डिसीजन नहीं है, क्योंकि कॉस्ट कम करोगे तो तुम्हारी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। फॉर एग्जांपल, रिडक्शन इन अ मार्केट बजट बाय 20% इट विल दो लीड कॉस्ट रिडक्शन। आपने मार्केटिंग बजट, जो मार्केटिंग होती है हमारी, आपने उसका खर्चा तो 20% से कम कर दिया, बट लीड टू कॉस्ट रिडक्शन, बट इट में ऑल्सो लीड टू रिडक्शन इन सेल्स। इसकी वजह से हमारी क्या हो सकती है, सेल्स भी कम हो सकती है, नॉर्मली सी बात है। तो ये नॉट गुड एट ऑल, तो ये अच्छा नहीं है।
तो एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, आप कॉस्ट रिडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हो। अब सेकंड, मेनली फोकस ऑन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ कंपनी। ये कॉस्ट रिडक्शन और ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करें, सिर्फ आप किस पे फोकस करते हो, आप सिर्फ फोकस करते हो किस पे फोकस करते हो, किस पे, सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट पे फोकस करते हो। मेनली फोकस ऑन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल के इग्नोर कर देते हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है कंपटीशन लेवल इन मार्केट, गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सेट्रा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है, कंपटीशन आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है और एक्सटर्नल चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्राइसिंग अप्रोच मे नॉट सुटेबल इन अ हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट, इग्नोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपने इससे फोकस करते हो इंटरनल इन्वायरमेंट में, आप एक्सटर्नल पे फोकस नहीं करते हो। एक्सटर्नल में क्या आता है, कंपटीशन आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है। अब ये कि TCM क्या करता है, सिर्फ फोकस करता है सिर्फ एक कॉस्ट कैलकुलेट करने पे, कॉस्ट कैलकुलेट करता है, कॉस्ट रिडक्शन करता है और प्रॉफिट कैसे निकालता है अपना, सेल्स प्राइस कैसे निकालता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जब कंपटीशन में जाएगा तो प्राइस ये सेलेक्ट नहीं कर सकता, प्राइस जो मार्केट में चल रहा होगा ये वही बेच सकता है। प्राइस जो मार्केट में चल रहा होगा उसी पे बेचेगा, अगर उससे ज़्यादा बेचेगा तो इसका बिकेगा ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन में अप्रोच नहीं कर पाता। अगर एग्जांपल हम देखें तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच लेके चलते हैं, क्योंकि यही अप्रोच है इसकी TCM की, और जो सुइटेबल नहीं है हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो इग्नोर कर देता है क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये दूसरी लिमिटेशन होगी। पहली थी हमारी सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करता है, कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है, और दूसरी लिमिटेशन है इग्नोर कर देता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब तीसरा आता है कॉस्ट रिडक्शन में लीड, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था, बस पॉइंट इसने अलग बना दिया। अगर हम कॉस्ट रिडक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे हमारी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ये वहीं पे लिखा हुआ है। अगर हम कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करेंगे, हायर कॉस्ट रिडक्शन, जिससे हमारी लेस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकती है हमारी सेल, और इवन इनकर हमें लॉसेस भी करने पड़ सकते हैं। अगर हमारी सेल्स कम हो गई तो लॉस भी हो सकता है और हमारी सेल्स भी कम हो सकती है। इग्नोर कर देता है डायनेमिक मार्केट, ये इसका पॉइंट है, इग्नोर डायनेमिक मार्केट। तो 3 पॉइंट हो गए, हम ज़्यादा कॉस्ट पे फोकस करते हैं, हम ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं। तीसरा, हम इग्नोर कर देते हैं डायनेमिक्स ऑफ मार्केट। अब नाउ डेज मॉडर्न फोकस ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट, सो फोकसिंग ओनली कॉस्ट रिडक्शन। अब इस मॉडर्न टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, और ये सिर्फ किस पे फोकस करता है, कॉस्ट रिडक्शन पे। अब ये कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है तो ये कंपनी के लिए डेंजरस है, क्योंकि लोग क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, आप कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस कर रहे हो, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं और आपको लॉस होगा, जैसे हमने पिछले बार में डिस्कस करा था। ये लिमिटेड फोकस करता है इम्प्रोवाइजेशन पे, तो यही हमारा पॉइंट बन गया, लिमिटेड फोकस करता है इम्प्रोवाइजेशन पे। और एक और लिमिटेशन क्या है, शॉर्ट टर्म आउटलुक, हैंस ऑलवेज फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग। शॉर्ट टर्म आउटलुक सिर्फ छोटी चीज़ों पे ही फोकस करता है, शॉर्ट टर्म आउटलुक ही है, सिर्फ शॉर्ट टर्म आउटलुक, मतलब कि ज़्यादा दूर का सोचता ही नहीं है, सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन, शॉर्ट टर्म आउटलुक। और इट इज़ अ रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव मतलब होता है कि जब कुछ हो जाता है तब आप डिसीज़न लेते हो, उस पर एक्शन लेते हो, तो ये रिएक्टिव अप्रोच है टू कॉस्ट मैनेजमेंट। एग्जांपल, ये सजेस्ट करता है रिपेयरिंग ऑफ अ मशीन ओनली व्हेन इज ब्रेक डाउन। रिएक्टिव अप्रोच वही है, जब आपकी मशीन ख़राब हो जाती है तभी आप उसको रिपेयर कराओगे, बट इस टाइम ऐसा नहीं चलता। अब जैसे हमारी नॉर्मली बाइक होती है, तो हमारी बाइक ख़राब हो जाती है तभी हम सही करवाते हैं, कि हम टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करवाते रहते हैं, जिससे वो इम्प्रूव हो जाता है, मतलब कि ख़राब नहीं होता। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। पहला था हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का बताना था, अब हमें आइडेंटिफाई करनी थी लिमिटेशन। अब लिमिटेशन में हमारे 4-5 पॉइंट है। पहला, सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है। दूसरा, ये एक्सटर्नल मार्केट को इग्नोर कर देता है। तीसरा, ये क्या करता है, एक्सेसिव मार्केट में
डायनेमिक इग्नोर कर देता है डायनेमिक मार्केट में। ये रिएक्टिव है और ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं करता, लिमिटेड फोकस ऑन इम्प्रोवाइजेशन नहीं करता और शॉर्ट टर्म आउटलुक है इसका। तो एक बार रिकॉल करेंगे फिर से तो ये हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन ब्रीफ। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, पहले हमसे क्या पूछा था उसने, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट पहले क्या पूछा था उसने हमसे पूछा था पहले TCM ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। अब ये पूछ रहा है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो तीसरा क्वेश्चन है